नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक का क्विक रिवीजन व उस पे आधारित कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है सीरीज़। तो यह इस सीरीज़ का मेरा तीसरा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम स्पेशली दो थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, और इस पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा कोई एक त्रिभुज दिया हो ए बी सी। ठीक है, और ए बी में मतलब कि ए बी पे कोई पॉइंट डी और ए सी पे कोई पॉइंट ई हो। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हैं और यदि हमारा ये जो डी ई है बी सी के समांतर हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ए डी और डी बी ए ई बराबर ए ई बटे ई सी का जो रेशियो होता है वही हमारा थेल्स थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसमें पहले कंडीशन होता है कि डी जो होता है हमेशा क्या होता है बी सी के पैरेलल होता है। त्रिभुज ए बी सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के, क्योंकि बड़े त्रिभुज में ये कोण दोनों में कॉमन है, बड़े और छोटे में, प्लस एक ही लाइन पे समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कि हमारा त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई क्या होगा, आपस में समरूप होंगे। ठीक, उसी को हमने लिख रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई के, और कोण ए बराबर कोण है दोनों त्रिभुज में, कोण बी बराबर कोण डी के, और कोण सी बराबर कोण ई के। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए अपॉन ई सी, या फिर दूसरा कंडीशन होता है ए डी अपन मतलब छोटे त्रिभुज की ये भुजा बटे बड़े त्रिभुज की ये भुजा ए बी, यानी ए डी अपन ए बी बराबर ए अपन ए सी के। ठीक है, ठीक, और सिमिलरिटी से क्या हो जाता है कि ए डी अपन ए बी मतलब ए डी अपन ए बी बराबर ए अपन ए सी बराबर डी अपन मतलब छोटे भुजा की एक भुजा और बड़े भुजा की बड़े त्रिभुज की दो एक भुजा का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। वही इसमें लिखा गया है कि ए डी अपान ए बी, ठीक, छोटे त्रिभुज का, फिर छोटे त्रिभुज का ए अपान बड़े त्रिभुज का ए सी, और छोटे त्रिभुज का डी अपान बड़े त्रिभुज का बी सी। ठीक, उसी को लिख दिया गया है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई जो है रेखा ए बी और ए सी पे क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो और जो हमारे डी खींचा जाता है वो बी सी के समांतर होता है। तो क्या केस बनता है देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई रेखा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, अतः ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी के और ए बराबर ई सी के हो जाएगा। ठीक, और डी पैरेलल बी सी के होता ही है। ठीक है, और डी हमेशा क्या होता है यदि मध्य बिंदु होता है तो डी हमेशा क्या होगा बी सी का आधा होगा। ठीक है, अब यदि हमको इस त्रिभुज छोटे त्रिभुज ए डी ई का और बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी अपन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ए डी का एक भुजा हमने मान लो डी को ले लिया। ठीक, अब बड़े त्रिभुज का भुजा बी सी को ले लिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी डी अपन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर यदि डी हमारा एक है तो बी सी कितना होगा, दो होगा, क्योंकि बी सी हमेशा डी का दूना या तो डी हमेशा बी सी का आधा होता है। ठीक है, एक बटा दो का स्क्वायर एक बटा चार, यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होगा तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, चार होगा। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम से ही एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कुल चार त्रिभुज बनते हैं और सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, और किसके बराबर होता है, जैसे हमने त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु डी और एसी का मध्य बिंदु ई और बीसी का मध्य बिंदु एफ, इन तीनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा एक त्रिभुज बनता है, और इस तरह से हमारा कुल टोटल चार त्रिभुज बन जाते हैं, एक दो तीन चार एक बड़ा वाला। ठीक है, तो इन चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में तो बराबर होगा, लेकिन जो बड़े वाले त्रिभुज है उस क्षेत्रफल का एक चौथाई होता है। तो उसी को हमने यहाँ लिख रखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज वन बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज टू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज थ्री बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज फोर बराबर एक बटा चार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी के क्षेत्रफल का एक चौथाई होता है। ठीक है, आइए इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं।
त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर स्थित D और E दो बिंदु हैं। AB तथा AC पर स्थित दो बिंदु D और E हैं, ठीक है। यदि AD रेशियो DM कितना है, 3 और 2 का अनुपात है, और DM रेशियो ये क्या है तुम्हारा आपका MB, ठीक है। DM रेशियो MB कितना है, 6-7 का अनुपात है। और चतुर्भुज DENM का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 432 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज MCB का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। मतलब हमको ये दे रखा है, ये निकालना है। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसे हमको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि AD और DM का रेशियो कितना, 3 और 2 का अनुपात, और DM और MB का रेशियो कितना था, 6:7, ठीक है। अब चूँकि DM यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6, अब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 3 का गुणा होगा, तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, चूँकि अनुपात का ये एक नियम होता है, ठीक है। तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 7, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, AD का मान रेशियो में 9 हो जाएगा, DM का मान 6 हो जाएगा, और MB का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। यदि सिर्फ अब इसको हम देखते हैं, यदि हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो कितना, 9 6 15, टोटल देखें तो 15 और ये 7 और जुड़ेगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यदि सिर्फ इस त्रिभुज के लिए AD एक भुजा हो जाएगा, फिर दूसरे त्रिभुज के लिए AM एक भुजा हो जाएगा, और तीसरे त्रिभुज में बड़े त्रिभुज के लिए AB एक भुजा हो जाएगा। तो AD का मान 9, ठीक, और AM का मान यहाँ से यहाँ तक 9 6 15 15 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ AB कितना, टोटल 22 है, ठीक है। तो AD रेशियो AM रेशियो AB 9:15:22, ठीक है। यानी एक त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुज, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 त्रिभुज, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज AMN अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में निकाल लेते हैं, ठीक है। तेरे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज निकालें तो ये पता चल जाएगा। उसी तरह यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले त्रिभुज में से यदि हम ये दूसरे वाला जो त्रिभुज बड़ा रहा है उसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वही हमें करना है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या करें, एक भुजा का स्क्वायर, फिर इसका इसका स्क्वायर, और फिर इसका निकालें तो इसका स्क्वायर, वही किए हम। मान लो AD का मान कितना है, 9, ठीक है। AM का मान 15, AB का मान 22, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225 और 22 का स्क्वायर 484, ठीक। अब हम उसको क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ चतुर्भुज DENM DENM का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज AMN माइनस त्रिभुज ADE, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ लिख रखा है, क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज AMN माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो AMN का मान कितना था, 225, ठीक, माइनस 81, ठीक है। इसको जब घटाएंगे कितना जाएगा हमें, 144, 144 यूनिट। अब चूंकि हमको इसी का सवाल में दे रखा है कि चतुर्भुज DENM का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 432 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 144, इन दोनों का अंतर कितना था, 144 यूनिट बराबर 432 वर्ग सेंटीमीटर के, एक यूनिट बराबर 432/144, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जस्ट 3 गुना है, तो इसको यदि हम काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये कैसे निकालेंगे, हमसे क्या पूछा जाता है कि चतुर्भुज MNCB का क्षेत्रफल निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस दूसरे जो बड़े त्रिभुज है AMN का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, एरिया त्रिभुज ABC माइनस एरिया त्रिभुज AMN, चूँकि एरिया त्रिभुज ABC का मान कितना निकाला है ये, और AMN का मान कितना है ये, ठीक है। तो 484 माइनस 225, इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 259 यूनिट, ठीक है। अब 259 यूनिट, चूँकि एक यूनिट का मान कितना है, 3 के, तो 259 गुणे 3, ठीक है। इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 2 17 और 3 2 6 1 7, यानी 777 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमको, 777 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये सीजीएल मेंस का सवाल है तो थोड़ा लंबा हो गया। नहीं है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, जैसे हमारा त्रिभुज होता है उसमें उससे कई सारे सेंटर होते हैं, जैसे अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, बाह्य केंद्र, केंद्रक, ठीक है। टोटल 4 5 तरह के केंद्रक होते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है।
अभी हम इसमें बस अंतः केंद्र देख रहे हैं। अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं, अंतः केंद्र पर सवाल कैसे बनता है, ठीक है। अंतः केंद्र है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये सब देखते हैं, ठीक। तो अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। मतलब त्रिभुज ABC है, उसके अंदर कोई वृत्त बनता है, ठीक है। और वृत्त बनेगा तो वृत्त का केंद्र भी अंदर ही होगा, तो उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। अंतः केंद्र हमेशा तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अंतःवृत्त है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या होगी, बराबर दूरी पे होगी, ठीक। और अंतः केंद्र हमेशा किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों का समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। मतलब अंतः केंद्र हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है वही हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, ठीक है। उसको हम केंद्र मान के जो वृत्त खींचते हैं तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है और तीनों भुजाओं से यह जो केंद्र है वो समान दूरी पे होता है, ठीक है। तो वही हमारी क्या हो जाती है, जो समान दूरी वही हमारी त्रिज्या हो जाती है, उस वृत्त के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हमसे सवाल कैसे पूछा जाता है कि जैसे पेपर है हमसे देगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमें कोण A का मान दे रखा है, हमसे पूछेगा BIC का मान कितना होगा, ठीक है। या कोण B दिया हो तो AIC पूछ सकता है, या कोण C दिया हो तो BIA पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है, यदि हमसे BIC कोण BIC यदि हमसे ये पूछा जाए और यदि हमें कोण A दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, BIC का मान कितना हो जाएगा आपका, ये जो होता है 90 + A/2। देखो हमसे क्या पूछा है कि BIC, ठीक है। I मतलब इन सेंटर, ठीक। तो इसमें B और C A नहीं है, तो इसका मतलब कि जो नहीं होता है उसका हम आधा करके 90 में जोड़ देंगे तो ही हमारा हो जाएगा। जैसे BIC पूछा है, मतलब A नहीं है तो 90 + A/2। यदि BIA पूछा ही नहीं, इसमें क्या C नहीं है तो 90 + C/2 कर देंगे। और CIA पूछा है, यदि इसमें क्या है B नहीं है तो 90 + B/2 कर देंगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं कि इसको हम कैसे, मतलब कि BIC में यहाँ क्या आता है, BIA में क्या आएगा, CIA में क्या आएगा, क्योंकि 90-90 तो सब में आता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो ABC में जो पार्ट नहीं होता उसका A/2 करके यहाँ जोड़ देते हैं, उसका हाफ, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र इन सेंटर से तीनों शीर्ष को मिलाने पर बने तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, ठीक है। यदि तीनों का भुजा अलग अलग है तो उसका क्षेत्रफल भी अलग होगा, लेकिन तीनों का भुजा समान है तो क्षेत्रफल एक समान हो जाएगा तीनों का, ठीक है। अब मान लेते हैं हम त्रिभुज ABC में भुजा ABC है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C/2 के, ठीक है। अब इसको हमें R, यदि हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या R निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ठीक है। या इसी को हम गुणा कर लेते हैं तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज वृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमारा इतना ही है। अगले लेक्चर में इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम परिकेंद्र, लंबकेंद्र, बाह्यकेंद्र और केंद्र को डिस्कस करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उस पर सुधार किया जा सके, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।